पढ़ रहे हो थोड़ा पता? जो आपको पढ़ाया गया सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक पढ़ा है थोड़ा पता? एनसीईआरटी बुक में से पढ़ा है, मतलब बुक में से कहीं से भी, वैसे एनसीईआरटी बुक की पढ़ा है कुछ के जो कॉपी में कराया वही किया है बस? बोलो, कुछ तो बोलो। और कहीं से नहीं पढ़ा? बुक से कुछ नहीं पढ़ा, जो कॉपी में कराया वही है? चलो, जो भी है एक बार शुरू से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या चल रहा है बेटा आप लोगों का? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ओके, इंट्रिंसिक छोड़ दो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? एन टाइप एंड पी टाइप। एक्सट्रिंसिक 2 टाइप, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन? इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी में कौन? होल्स हो। जो आपके पी टाइप है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन? माइनॉरिटी में कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेजॉरिटी में होल्स, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, एक पी टाइप हो गया, एक एन टाइप हो गया। उसके बाद कहां पे पहुंच गया? एक पी और एन को जोड़ दिया तो क्या बन गया आपका? पीएन जंक्शन डायोड। ओके, पीएन जंक्शन डायोड बनने में थोड़ा टाइम लगा, मतलब जिसको कहते हैं पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। टाइम मतलब इट टेक सम टाइम फॉर जंक्शन फॉर्मेशन। एक तरफ पी, एक तरफ एन, बीच में क्या बन गया? जंक्शन। जंक्शन के आसपास एक लेयर डेवलप हो जाती है, दैट लेयर इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। Why it is termed as depletion layer? Because it is depleted of charge carriers. इसमें चार्ज कैरियर्स की कमी हो गई है, बिल्कुल कोई नहीं है। ओके, डिप्लीशन लेयर के आसपास एक बैरियर डेवलप हो गया, वोल्टेज का बैरियर। दैट वोल्टेज बैरियर इज टर्म्ड एज जंक्शन बैरियर। ठीक है, जिसको पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं और जंक्शन बैरियर भी कहते हैं। अगर डायोड सिलिकॉन से बना हुआ है, सिलिकॉन से बना हुआ है, तो जंक्शन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर की पर्टिकुलर वैल्यू है, कितनी होती है? 0.7 वोल्ट। बहुत बढ़िया। एक बार आपका पीएन जंक्शन डेवलप हो गया, उसके बाद आपने उसमें 2 कनेक्शंस निकाल दिए, तो उसको क्या कहने लग गए आप? पीएन जंक्शन डायोड। कनेक्शन निकल गए, 2 इलेक्ट्रोड्स आ गए, उसके 2 टर्मिनल्स हो गए, तो क्या बन गया आपका? पीएन जंक्शन डायोड। तो मान के चलो अब आप लोगों को बेटा इस चीज की तो नॉलेज हो गई कि व्हाट इज ए पीएन जंक्शन डायोड, राइट। अगली बात क्या आती है? बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। वो भी खैर हमने एक बार तो रफली बताई थी। बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग कितने टाइप से की जा सकती है? बोल दो जी। 2 टाइप। कौन कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। एक होती है फॉरवर्ड और दूसरी होती है रिवर्स बायसिंग। ओके जी, हमारे पास मान लेते हैं बेटा, आओ जी आओ जी आओ जी, एक पीएन जंक्शन डायोड है बेटा। फिर से वही बात हमने आगे ही करना है, लेकिन हम हमेशा 10 मिनट पीछे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा काम हो चुका होता है एक बार उसको 5-10 मिनट की रिवीजन, उसके बाद मेन बात पे पहुंचेंगे। आज हमने फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने हैं, लेकिन मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं आज का काम? फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग से स्टार्ट कर रहा हूं। तो हमारे पास बेटा क्या है? एक पीएन जंक्शन डायोड है, तो दिस इज पी टाइप। यहां से मान लो मैंने स्टार्ट किया, एक बार हो चुका है, लेकिन फिर भी दोबारा कर रहे हैं जी हम। ये भी क्या हो गया बेटा? एक पीएन जंक्शन डायोड। ये इसके 2 टर्मिनल। स्टार्ट कर दिया जी। अब सुनते जाना, पीछे से स्टार्ट करके आगे बढ़ा देंगे। ये क्या बन गया जी आपका? डिप्लीशन लेयर। ओके, पी साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन? अब इधर ध्यान दे बेटा सारे, होल्स। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन बेटा? इलेक्ट्रॉन। बीच बीच में कहीं कहीं पर इस साइड में 2, 4, 5 क्या है? इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसमें बीच बीच में 2, 4, 5 क्या है? होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो पी टाइप में होल 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 होल। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। बीच बीच में 2, 4 इलेक्ट्रॉन, बीच बीच में 2, 4 होल, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये क्या हो गया जी आपके?
पीएन जंक्शन डायोड। ओके, अगर मैं सिंबल बना लूं तो ये बना जी मेरा पीएन जंक्शन डायोड। बोलो सही है, सिंबल बता चुके हैं हम। ये क्या हो गया इसका? पीएन जंक्शन डायोड। ये इसके दो टर्मिनल, सही है जी। इसको पी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। अब पीएन जंक्शन डायोड एज इट इज ये पड़ा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है। इसका यूज करना पड़ेगा। यूज करने के लिए बैटरी लगानी पड़ेगी। उस बैटरी लगाने को क्या कहते हैं? बाइसिंग कहते हैं। बाइसिंग बेटा दो तरह से करनी है। एक जिसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, एफबी, और दूसरा जिसको क्या कहते हैं? रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब आपने डायोड का पॉजिटिव किससे जोड़ना है? बैटरी के पॉजिटिव से। नेगेटिव किससे जोड़ना है? बैटरी के नेगेटिव से। सिंपल सी कहानी। ये क्या होगी जी? फॉरवर्ड बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में पॉजिटिव किससे जुड़ेगा? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, एक बात ध्यान रखना, रिवर्स बाइसिंग में हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग के कंपैरिजन में बड़ी बैटरी ही लगती है। जैसे अगर मैं इधर एक सेल वाली शो कर रहा हूं, अगर इकट्ठे शो करो ना आप, फॉरवर्ड में अगर 1 सेल वाली बैटरी शो कर रहे हो तो इधर 2 वाली कर दो। अगर इधर 2 वाली करती तो अब इधर क्या कर दूंगा मैं? 3 या 4 वाली शो की है। ये भी एक नियम है कि रिवर्स बाइसिंग की बैटरी हमेशा क्या होगी? फॉरवर्ड बाइसिंग से तो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग भी होती है। ओके, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आगे से ज्यादातर केसेस में हमने सिंबल के साथ डायग्राम बनाना। ओके, तो सिंबल के साथ जब मैंने फॉरवर्ड बाइसिंग की तो पी से क्या जुड़ेगा जी? पी एन पी एन। ओके, बीच में ना थोड़ा रजिस्टर लगा देते होते हैं। मतलब प्रैक्टिकली जब भी एक डायोड को सर्किट में जोड़ा जाएगा उसके साथ एक रजिस्टर लगाया जाता है सीरीज में, ताकि करंट ज्यादा ना फ्लो हो जाए। नहीं लगाओगे तो भी फॉरवर्ड बाइसिंग सही मानी जाएगी आपकी। वैसे प्रैक्टिकली मतलब इस सर्किट के बीच में रजिस्टर, ये डायोड ट्रांजिस्टर होते हैं ना बेटा, बड़ी लो वोल्टेज डिवाइसेस हैं, बड़ी कम वोल्टेजेस इनको दी जाती है। तो ज्यादा वोल्टेज से ज्यादा करंट आ जाएगा तो डैमेज भी हो सकते हैं, इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए एक रजिस्टर लगा देते हैं इसके साथ। ओके, ये रिवर्स बाइसिंग है। रिवर्स बाइसिंग में करंट चलना ही नहीं है, खैर रजिस्टर की जरूरत नहीं होती है। तो पी से क्या जोड़ दिया? एन पी एन पी एन पी। ओके, सेम सिचुएशन को 2 बार बना दिया मैंने, एक बार यूजिंग सिंबल और एक बार यूजिंग ये ब्लॉक डायग्राम। आगे से ब्लॉक डायग्राम खत्म होता जाएगा, हम सिर्फ क्या यूज कर रहे होंगे? सिंबल से यूज कर रहे होंगे। फर्स्ट टाइम करंट कैसे फ्लो होता है और क्यों फ्लो होता है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ब्लॉक डायग्राम ही लगते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग सिंपल सी कहानी भैया, पी से पी, एन से एन। रिवर्स बाइसिंग मतलब पी से एन, एन से पी। बोलो याद रहेगा? इसमें तो याद रखने वाली कोई बात ही नहीं है। ओके, कल भी बता दिया, दोबारा सुन लो। पॉजिटिव ने ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करने वाले होल्स को क्या करना है? रिपेल। जंक्शन की क्रॉसिंग होगी, राइट। नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? रिपेल। जंक्शन की क्या होगी? क्रॉसिंग होगी। इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं? इस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के क्या चलता होता है? ऑपोजिट चलता होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है करंट इससे उल्टा चलेगा। वैसे भी कन्वेंशनली करंट बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही बढ़ता है। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव शो हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे ये दिख रहा है कौन कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उस तरफ, होल्स इस तरफ। यहां कुछ नहीं दिख रहा, यहां से आगे से तो आप क्या बनाओगे? बस सिंबल बनाओगे, सर्किट में लगाओगे, और पॉजिटिव से नेगेटिव, पी से एन। अब करंट, गुड, कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत इजी वाला पार्ट चल रहा है। अगर हम बिल्कुल शुरू से बेस बनाते हुए बेटा बेसिकली आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए भाई। ऐसे करके करंट शो हो रहा है। ये क्या है जी? आपकी फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में बोला जाता है डायोड कंडक्ट। अगर डायोड से करंट लेना है तुमने तो क्या करोगे आप? डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग कर दो। अगर करंट को नहीं लेना, करंट ब्लॉक करवाना है, तो डायोड की क्या करवाओगे आप? रिवर्स बायसिंग कराओगे। तो हम क्या कह रहे हैं? इन फॉरवर्ड बायसिंग डायोड कंडक्ट। हमारा डायोड क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। नोट कर लिया? ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स हैं फॉरवर्ड बायसिंग में। पहला पॉइंट क्या लिखा?
डायोड कंडक्ट। फॉरवर्ड बायसिंग का फर्स्ट पॉइंट क्या है? डायोड कंडक्ट। एक दूसरा पॉइंट भी लिख लो, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लिख ही लो, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड बायसिंग, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। लिख लिया। डायोड कंडक्ट करता है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती है? डिक्रीज करती है। डिक्रीज क्यों करती है? क्योंकि चार्ज कैरियर डिप्लीशन लेयर के क्रॉस, कोई क्रॉस करके जा रहे हैं तो डिप्लीशन लेयर में चार्ज कैरियर आ रहे हैं, तो विड्थ क्या बोलते हैं? डिक्रीजेस। पॉइंट याद रहेगा? और बोलो पॉइंट याद रहेगा? फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कंडक्ट करता है कि नहीं करता? करता है, बहुत बढ़िया कंडक्ट करता है। अगर आइडियल डायोड है तो परफेक्टली क्या करता है? कंडक्ट करता है। लेकिन एक पॉइंट है, अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ डायोड है बेटा, तो इसका बैरियर पोटेंशियल कितना था? 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट की ऑपोजिशन थी बैरियर पोटेंशियल, याद है? अब तुमने बताना है, अगर मेरी बैटरी 0.5 वोल्ट की है तो क्या फॉरवर्ड बायसिंग कामयाब हो जाएगी? नहीं होएगी। 0.7 वोल्ट का तो क्या लगा हुआ है वहां पर? बैरियर लगा हुआ है। अगर आपको फॉरवर्ड बायसिंग करानी है तो आपकी बैटरी जो है, बैटरी फॉरवर्ड बायसिंग वाली, वो 0.7 वोल्ट से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। 0.7 वोल्ट से नीचे कुछ नहीं होने वाला। अगर करंट चलना है तो कब चलेगा? जब आपकी बैटरी जो आप फॉरवर्ड बायसिंग के लिए लगा रहे हो 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट से क्या हो? ज्यादा हो। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कंडक्ट करता है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ डिक्रीज हो जाती है। और साथ में एक और पॉइंट बता दिया कि भाई ऐसी फॉरवर्ड बायसिंग नहीं हो जाएगी कि 0.1 वोल्ट की बैटरी से फॉरवर्ड बायसिंग नहीं होने वाली, 0.2 से भी नहीं होने वाली। जितना भी बैरियर है उससे तो क्या होनी चाहिए? ज्यादा। अगर जर्मेनियम का डायोड होता तो इसका बैरियर 0.37 वोल्ट का है। अब 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट से फॉरवर्ड बायसिंग कर सकते हैं। बोलो ठीक है? पॉइंट्स याद रखने हैं। अगली बात, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में तुमने क्या उल्टे लगा दिया? ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को और बाहर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस करवाना चाहते हैं, जंक्शन क्रॉस होगा तभी बात बनेगी ना, लेकिन ये इनको और दूर खींचेगा। ये जो नेगेटिव है ये होल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जो कोशिश हो रही थी क्रॉस होने की वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। डायोड डज नॉट कंडक्ट। हम बोलेंगे डायोड डज नॉट कंडक्ट। डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। डायोड डज नॉट कंडक्ट। ओके, डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। और एक और लिख लेना, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। यहां बोला जाता है कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। जो कल हो गया था वही चल रहा है अभी, कुछ चीजें एडिशनल बीच में लेकर आ रहे हैं। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब इसमें करंट तो शो करना ही नहीं है। आप कह रहे थे ना डायरेक्शन किधर शो करोगे, तो करंट तो इसमें से फ्लो हो ही नहीं रहा ना, तो हमने करंट शो करना ही नहीं है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। फॉरवर्ड बायसिंग में चार्ज कैरियर डिप्लीशन लेयर में आ रहे हैं, डिक्रीज हो रही है। यहां पे और दूर जा रहे हैं, इंक्रीज हो रही है। बोलो सही हो गया? ठीक है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, थोड़ा सा करंट चलेगा, किसके कारण? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये नोट करने वाली बात है कि देयर विल बी ए स्मॉल करंट, देयर विल बी ए स्मॉल करंट ड्यू टू द minority charge। ठीक है, देयर विल बी ए स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। देखो यहां पे जो आपका करंट है ना फॉरवर्ड बायसिंग में बेटा, अब पॉइंट है आराम से खुल के, क्योंकि किया ही हुआ है टॉपिक तो मैंने बता ही दिया। अब उसको रिपीट ही करवा रहा था, तो कुछ जो भी नई बातें आ रही हैं वो जोड़ते चले जाएंगे। जो आपका फॉरवर्ड बायसिंग है, अगर मैं यहां पे एक क्या लगाऊं, एमीटर, जो एम्पियर्स में मेजर करता है, वो शायद करंट बढ़िया से मेजर ना करे, क्योंकि करंट कम होता है। कितना होता है? मिली में होता है। तो यहां क्या लगेगा? नॉर्मली मिली एमीटर लगता है। मिली एमीटर बहुत होता है, मतलब मिली एम्पियर्स में भी करंट आ जाए बहुत होता है। बोलो समझ रहे हो?
कि नहीं? ठीक है, यहां पे मिली एमीटर लगा दोगे वो डेड है, वो कोई करंट वरंट शो नहीं करेगा। वो जो थोड़ा सा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो करंट आ रहा है वो डिटेक्ट तभी होगा अगर आप यहां पर क्या लगाओगे, माइक्रो एमीटर लगाओगे। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट है बहुत बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि मिली एमीटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, किसी ने माइक्रोमीटर लगा दिया, माइक्रो एम्पियर्स में जो मेजर कर रहा है, ये इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का करंट थोड़ा बहुत क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। जवाब दे तो सही है। ये जो माइनॉरिटी करंट है, इट इज नोन आल्सो नोन एज लीकेज करंट। इट इज आल्सो नोन एज लीकेज करंट। करंट होना नहीं चाहिए, फिर भी थोड़ा बहुत आ रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, तो इसलिए इसको एक तरह का लीकेज करंट भी कह देते हैं। अब बात आ रही है बेटा, आप कह रहे थे डायरेक्शन किधर को फ्लो करेंगी। अब डायरेक्शन तो देखो करंट के हिसाब से, बोर्ड पे देखो, अगर हम मान लें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस कर रहे हैं तो ये नेगेटिव ने इस नेगेटिव को रिपेल करवाना है ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन उधर गए हैं, समझ गए? तो करस्पॉन्डिंग करंट किधर आएगा, उल्टा ही चलेगा। समझ गए? करस्पॉन्डिंग करंट किधर चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा ना। तो बैटरी के हिसाब से वही है, बैटरी के हिसाब से करंट किधर चलना चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो वही बात हो रही है जो होनी चाहिए कन्वेंशनली। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? करंट की डायरेक्शन तो हमेशा किसके हिसाब से तय होगी, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के हिसाब से तय हो जाएगी। जल्दी बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात? तो अगर आप आइडियल डायोड लेकर चल रहे थे, जैसे कल तक मैं आइडियल डायोड ही बोल रहा था, तो इसमें करंट शो ही नहीं करेंगे। लेकिन डायोड आइडियल नहीं होते, थोड़ा बहुत माइक्रो एमीटर्स में करंट, माइक्रो एम्पियर्स में करंट दे देते हैं, वो फिर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में शो करना है। कोई समस्या किसी तरह की? ओके, थोड़ा सा ऊंची बोल के बोल दूं अब कि भी सब बच्चों को पता है कि दो तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, एक होता है एन टाइप और पी टाइप। देखो जब भी डिवाइस बनेगा तो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग भूल गए हम, अगर यूज करना है सेमीकंडक्टर्स को डिवाइसेस बनाने में तो दो तरह के मटेरियल चलते हैं, एक कौन सा, एन टाइप, एक कौन सा, पी टाइप। अब अकेले एन टाइप अकेले पी टाइप का भी कोई फायदा नहीं है, उनको मिलाकर डिवाइसेस बनाए जाते हैं तरह तरह के, जिनमें से पहली तरह कौन सी थी, पी एन जंक्शन डायोड, राइट है। वैसे एक ट्रांजिस्टर भी होता है, अब पहले अपने सिलेबस में होता था सारा, पूरा ट्रांजिस्टर पढ़ाया जाता था, अब सिलेबस में नहीं है। अभी 3-4 साल पहले तक पूरा ट्रांजिस्टर पढ़ाया जाता था, लेकिन पिछले 3-4 साल से ट्रांजिस्टर कट गया हुआ है, तो हम ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ाते, वो एक्स्ट्रा क्लास में मतलब पढ़ा दिया जाएगा। जेई के सिलेबस में भी, नीट के सिलेबस में भी ट्रांजिस्टर नहीं है, तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कभी एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है। डायोड तो फिर भी छोटा टॉपिक है, ट्रांजिस्टर अपने आप में बहुत ज्यादा लंबा खींच जाता है, वो 10-15 दिन का टॉपिक बन जाता होता है अगर उसको पूरा ढंग से किया जाए तो इसलिए कभी जरूरत पड़ेगी तो कराएंगे, वैसे हमें ट्रांजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने बोला एक पी होता है, एक एन होता है, उसको मिला के तरह तरह के डिवाइसेस बनते हैं। मेनली दो होते थे, डायोड एंड ट्रांजिस्टर। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे हैं। बोलो सही हो गया, क्लियर हो गया। एक पीएन जंक्शन डायोड होता है और उसकी क्या करनी है हमेशा हमने, या फॉरवर्ड बायसिंग या फिर रिवर्स बायसिंग, ठीक है, या इसकी फॉरवर्ड बायसिंग या इसकी रिवर्स बायसिंग। तो बेटा डे टू डे लाइफ में सर्किट्स में पीएन जंक्शन डायोड खूब यूज होता है, ओके, खूब यूज होता है। पीएन जंक्शन डायोड की बहुत सारी एप्लीकेशन है, मैंने एक और टॉपिक कराना है, लेकिन चलो उससे पहले वैसी हेडिंग डलवा देते हैं। हेडिंग डाल लो, एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देखो पीएन जंक्शन डायोड जो है ना, उससे आप सिलेक्टिवली करंट का फ्लो करवा सकते हो। अगर एक सिंपल कंडक्टर हो तो आप उससे सिलेक्टिवली करंट का फ्लो नहीं करवा सकते, लगा दिया अगर उसको तो उसने स्विच ऑन करोगे तो उसने करंट फ्लो करना ही करना है, चाहे उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ। लेकिन आप पीएन जंक्शन डायोड से करंट को ब्लॉक भी करवा सकते हो रिवर्स बायसिंग करवाकर, और करंट को पास भी करवा सकते हो फॉरवर्ड बायसिंग करवाकर। तो इसके कई तरह के यूजेस हैं, जिसमें से सबसे मेन यूज इसका जो होता है पीएन जंक्शन, लिख लिया आपने, हेडिंग डाल दी, एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड की एप्स यानी एप्लीकेशन, सबसे मेन इसकी एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। ये हमारे सिलेबस में है, इसको हम करेंगे, मेन यही टॉपिक। तो इट इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। बेटा रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हमने पढ़ा है, हमारे जो हाउस होल्ड सर्किट्स में करंट आता है वो कौन सा होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। कई जगह पे हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट, जैसे मोबाइल की बैटरीज है, लैपटॉप की बैटरीज हैं, ये जो घड़ियों के सेल हैं,
ये सारे के सारे कौन सा करंट प्रोवाइड करते हैं? डीसी, डायरेक्ट करंट। लेकिन जो जितने भी डिवाइसेस इस रूम में लग रखे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं आपके? अल्टरनेट। तो कुछ एसी से चलने वाले हैं, कुछ डीसी से चलने वाले हैं। ज्यादा हमारे पास एसी अवेलेबल होता है तो हम डीसी से चलने वाले डिवाइसेस को भी एसी का यूज करके ही चला देते हैं। मतलब एक डिवाइस लगा देते हैं बीच में रेक्टिफायर, वो पहले एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है? डीसी में। और जो डीसी से आगे हम अपने डीसी वाले डिवाइसेस भी यूज कर लेते हैं। जब रेक्टिफायर पढ़ाऊंगा वहां डिटेल में इस स्टोरी को बताएंगे। फिलहाल मैंने सिर्फ क्या बताना था? नाम बताना था। अपने सिलेबस में ही है, जब करेंगे तो पूरे ही करेंगे और बातें भी बताएंगे। उसके अलावा बेटा इट इज यूज इन ऑटोमेटिक स्विचिंग। कई जगह ना ऑटोमेटिक स्विचिंग सर्किट्स होते हैं, अपने आप ही ऑन हो जाए और फिर अपने आप ही क्या हो जाए? ऑफ हो जाए। अब वहां पे सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है कौन सा होता है आपका? फिर लाइट, सॉरी डायोड ही होता है, पीएन जंक्शन डायोड। उसके अलावा अभी मैं जब राउंड लगा रहा था तो नयन आपकी जो कॉपी होती है ना क्लासमेट वाली कॉपी, उसके लास्ट पेज में नॉलेज वाले क्या दिए होते हैं? क्वेश्चंस दिए होते हैं। देखे होंगे सबने, कॉपी के लास्ट में ऐसे करके क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो वहां पे जीके के काफी क्वेश्चंस थे कि भी फेसबुक का मतलब कि क्या था, फेसबुक का इन्वेंटर कौन है, ऐसे करके कई क्वेश्चंस थे। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो वहीं पे एक क्वेश्चन अभी अभी हम लोग कर रहे थे, मैं और नयन। आप लोग अपने कामों में मोबाइल वगैरह में बिजी थे, हम लोग पीछे अभी थोड़ी देर पहले। तो एक क्वेश्चन था एलईडी, तो उसका फुल फॉर्म लिख रहा था वो, उसने गलत लिखा था, मैंने उसको फिर करेक्ट किया था। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चलो एलईडी उसको तो पता लग गया, बाकी बताओ। एलईडी बहुत सुना होगा, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यस, प्रॉब्लम तो बड़े दिनों बाद आई है, सीधा आके आंसर दे दे। देखो इसको कहते हैं टैलेंट। कि टॉपिक का कुछ नहीं किया हुआ उसने, कुछ नहीं। और कॉन्फिडेंस देखो लड़की का, देखो इतने दिनों बाद आई है इस चैप्टर का, इसने मतलब ढेला भी नहीं किया हुआ, आते ही सबसे पहले हाथ खड़ा। चलो वेरी गुड, बोल भाई। लाइट एमिटिंग डिवाइस। चलो गुड, वैसे ही गलत है, नहीं गुड तो बोलना ही था बेटा, तेरे कॉन्फिडेंस पे गुड बोला मैंने। लाइट एमिटिंग डिवाइस, नयन ने भी ये लिखा था, लाइट एमिटिंग डिवाइस। इट इज लाइट एमिटिंग। टॉपिक क्या पढ़ रहे हो फिलहाल? टॉपिक क्या पढ़ रहे हो आप? डायोड। तो इट इज लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। बहुत जगह, मतलब हर जगह क्या यूज होते हैं? एलईडी। देखो वक्त बदलता रहता है, आपकी जो टर्म होती है उसकी सेंस बदलती रहती है। आज की डेट में अगर मैं वैसे कॉमनली एलईडी वर्ड यूज करूं, एलईडी वर्ड यूज किया, तो आपके माइंड में क्या क्या है? वैसे आपकी इमेजिन, सबसे पहले जब मैंने बोला एलईडी तो आपके माइंड में कुछ पिक्चराइजेशन भी होती है ना, एक तो फुल फॉर्म हो गया, एक पिक्चराइजेशन होती है कि आपके माइंड में क्या क्या पिक्चर्स आई। प्रिया तेरे माइंड में क्या आया? टीवी आया। इसके माइंड में क्या आया? टीवी आया। ओके, और किसी के माइंड में? गौरी तेरे माइंड में क्या आया? टीवी आया। इसके माइंड में भी क्या आया? टीवी आया। ओके गुरशरण तेरे माइंड, एलईडी सुनते ही माइंड में क्या आया? बल्ब आ गए इसके माइंड में, एलईडी बल्ब भी आ गए। ओके, टीवी किस किस के माइंड में है? टीवी किस किस के, एलईडी बोलते ही टीवी किस किस के माइंड में आएगा? 1 2 3 4 5 6, ज्यादातर के माइंड में क्या आया? टीवी आया। आज से 5-7 साल पहले, ज्यादा नहीं, 5 to 7 ईयर्स पहले एलईडी बोलकर आपके माइंड में टीवी नहीं आता था, क्योंकि एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड बेस्ड जो टेलीविजन है ना बेटा, उनका मतलब यूज पिछले 5-7 साल में ही हुआ है। टीवी की टेक्नोलॉजी भी बड़ी तेजी से क्या हुई है? चेंज हुई है। पहले कई सालों तक तो वो कैथोड रे ट्यूब वाला टीवी चलता था, सीआरटी बोलते थे उसको। ओके, वो बड़ा सा होता था। उसके बाद फिर एलसीडी आ गए, उसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आपने सुना होगा वर्ड, एलसीडी टीवी होते थे। उसके बाद एलसीडी वाली टेक्नोलॉजी मतलब कुछ 4-5 साल ही चली है। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगी? एलईडी में। आजकल जितने भी टीवी आते हैं वो सारे कौन से हैं? एलईडी बेस्ड है। मतलब अंदर जो लाइट का जो सिस्टम है ना, वो कहां से आ रहा है? एलईडी से आ रहा है। उसके अलावा जो ट्यूबलाइट्स आ रही हैं, ट्यूबलाइट, ये वाली जो ट्यूबलाइट लगी हुई है, ये जो लगी हुई है, ये जो ऊपर लगी हुई है, ये सारी कौन सी हैं? ये एलईडी बेस्ड। वो जो लास्ट वाली 2 लगी हुई हैं, वो देखो वो कांच वाली ट्यूब है। वो पीछे वाली देखो, लास्ट वाली जो है वो पुराने जमाने वाली है, वो एलईडी बेस्ड नहीं है। बल्ब जो आ गए आजकल वो भी कौन से हो गए? एलईडी बेस्ड हो गए। ठीक है, आजकल तो सब कुछ ही, मतलब जितना भी लाइटिंग सिस्टम है सारा कौन सा आता जा रहा है? एलईडी। तो मैंने बोला वक्त बदलता है तो टर्म की सेंस बदल जाती है। आज की डेट में अगर हम किसी कॉमन मैन को एलईडी वर्ड यूज करते हैं तो टीवी ही आपके माइंड में
आएगा। ओके, आप जाओगे दुकान पे कि एलईडी लेना है, तो वो भी समझेगा, दुकानदार भी समझ जाएगा कि क्या चाहिए इसको, एलईडी वाला क्या चाहिए, टीवी ही चाहिए। लेकिन बेटा एलईडी तो सिर्फ क्या है, लाइट एमिटिंग डिवाइस है। भगवान की फोटो के आसपास वो छोटे छोटे रंग बिरंगे, कई बार वो छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं कि नहीं, इंडिकेटर भी बोलते हैं, वो सारे भी क्या है, एलईडी। जो आजकल बल्ब आ रहे हैं उनके बीच में भी क्या है, एलईडी। जो डेकोरेटिव लाइट्स आती हैं उनके बीच में भी क्या यूज हो रहा है, एलईडी ही है। जो डिस्प्ले होता है ना, ऐसे ये वाला डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले जिसको बोलते हैं, समझ लग गया। घड़ियां जो होती हैं, या जो रेड कलर का कहीं पे डिस्प्ले दे रखा होता है, अगर कहीं पे ये डिस्प्ले तो ना रेड कलर का, यहीं से एक एक चेंज होके इसके क्या होते रहेंगे, नंबर बनते रहेंगे। समझ लग गया ना सबको, ठीक है। इसके पीछे भी 7 क्या लगे होते हैं, एलईडीज लगे, इसको 7 सेगमेंट क्या बोलते हैं, डिस्प्ले बोलते हैं। ठीक है, 7 क्या लगे हुए हैं, एलईडी। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में जलेगा, एक बंद हो जाएगा दूसरा जल जाएगा, तो वो 1 2 3 4 और कुछ भी बन जाएगा। तो एलईडी बेटा क्या है, बेसिकली दीज आर लाइट एमिटिंग डिवाइसेस। पहले बल्ब को ही एलईडी कहते थे, वो छोटे छोटे इंडिकेटर वाले बल्ब नहीं होते, उन्हीं को एलईडी कहते थे। फिर हर जगह एलईडी यूज होने शुरू हो गए। फिर ट्यूबलाइट भी कौन सी है, एलईडी बेस्ड है। टेलीविजन भी कौन से आपके, एलईडी बेस्ड है। तो समझ लो डायोड का यूज कहां कहां घुस गया हुआ है, हर जगह क्या यूज हो रहा है, फिर डायोड यूज हो रहा है ना। मतलब इतना मल्टी डायमेंशनल यूज हो रहा है डायोड्स का, जिसमें सबसे ज्यादा आपको दिखने में क्या मिल रहा है, लाइट एमिटेड। उसके अलावा भी बहुत होते हैं, फोटो डायोड होता है, लाइट एमिटेड डायोड होता है, ऑटोमेटिक स्विचिंग में यूज होता है, रेक्टिफायर में यूज होता है। हम मेनली आपको क्या पढ़ाएंगे, रेक्टिफायर पढ़ाएंगे। ठीक है जी, इतनी बातें नहीं बतानी थी, चलो चल गए, तो बात भी अपनी इधर उधर निकल गई। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपने, जो अभी फिलहाल जो हमें करनी थी, मेन हेडिंग, रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड। कॉमनली बोला बेटा, इसको बोलते हैं डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किसी भी डिवाइस का, किसी भी चीज का खास बातें हैं, उसका बिहेवियर है ना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। मतलब उसका बिहेवियर बताना है हमने कि भी क्या खास, मतलब किस पर्टिकुलर वे में ये चीज बिहेव करती है। यही होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। आप हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं कि भी इस चीज के क्या लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो या इसके बिहेवियर बताओ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उस चीज का, उस डिवाइस का, उस कंपोनेंट का हमें क्या बताना है, खास बातें बतानी है या बिहेवियर बताना है। लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स का एक ही मीनिंग निकलता है, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ। क्या मतलब निकलेगा, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ। एक तरह का बिहेवियर ही है कि भी हम वोल्टेज को इंक्रीज करें तो करंट कैसे इंक्रीज होगा, वोल्टेज को डिक्रीज करें तो करंट कैसे डिक्रीज होगा। जल्दी बोलो, पॉइंट समझे कि नहीं। पहले मैंने जनरल बात बोली, किसी भी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी खास बातें, उसका बिहेवियर। मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम कंपोनेंट्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं या कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं, तो मतलब हमें उसका वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ ही स्टडी करना है। तो लिख लो नीचे, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स मींस, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स मींस the voltage versus current behavior. Diode characteristics means the voltage versus current behavior of a PN junction diode. Voltage versus current behavior of a PN junction diode. देख लिया, ओके। तो ये दो पार्ट में करेंगे बेटा, एक फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरे रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं पहले फॉरवर्ड बायस का डायग्राम बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा, सर्किट डायग्राम, ग्राफ, फिर रिवर्स का सर्किट डायग्राम और ग्राफ, फिर इसके बाद एक कॉमन ग्राफ बनाऊंगा, एक ही पे फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों शो करेंगे। राइट है, बुक्स में एक ही पे दोनों शो की होती हैं, मैं पहले दोनों अलग अलग एक बार बता दूं। डन है। तो पहली बात, फॉरवर्ड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा बहुत, मतलब सीधा डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन।
फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। सर्किट डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। सर्किट डायग्राम आपको आ गया है, उसी को बना रहे हैं दोबारा। ये है जी आपका पीएन जंक्शन डायोड। अब क्योंकि आप कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हो तो आपको वोल्टेज और करंट मेजर करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको वोल्ट मीटर और एमीटर की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आपको वोल्टेज में वेरिएशंस क्रिएट करनी है ताकि करंट में भी क्या क्रिएट हो सके, वेरिएशंस क्रिएट हो सके, तो आपको वेरिएबल रजिस्टर लगाना पड़ेगा। ये रियोस्टेट है, ठीक है, वोल्टेज को चेंज करने के लिए रियोस्टेट या वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं। ये रियोस्टेट है, सॉरी। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पीएन जंक्शन डायोड, मिली एमीटर लगाना है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा बेटा, वोल्ट मीटर भी लगाना पड़ेगा। तो वोल्ट मीटर लगता है जी पैरेलल में, ये लग गया वोल्ट मीटर। एमीटर लगता है सीरीज में, ठीक है जी, एमीटर लगता है सीरीज में। तो ये लग गया आपका वोल्ट मीटर। एक क्या लग गया, एमीटर। एमीटर हमने मिली एमीटर लगाया क्योंकि करंट मिली में ठीक आता है, मिली में कुछ वैल्यूज आएंगी। ये बन गया सर्किट डायग्राम। आप इतना तो देख रहे होगे, मामला को बहुत मुश्किल वाला है नहीं। अगर आप शुरू से कंटिन्यूटी में एक एक करके क्लास लगा रहे हो तो आपको लगेगा बहुत ही ज्यादा इजी काम चल रहा है, इजी है। बीच से कोई आके पकड़ेगा तो फिर तो देखो डिफिकल्टी आएगी आएगी ना, अदरवाइज ये इजी है, कुछ नहीं। एग्जाम में आ जाएगा 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन कि भी फॉरवर्ड बायस लगाओ। एग्जाम में ये आ जाएगा, डायग्राम बना होगा, वो कहेगा कि आइडेंटिफाई करो कौन फॉरवर्ड है और कौन रिवर्स बायस। तो आपको अपने आप ही देख लेना है कि भी पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो फॉरवर्ड बायस होगा। ओके, डायग्राम क्लियर है, बोला करो। ओके जी, अब हमें एक तरफ क्या लेना है बेटा, वोल्टेज, दूसरी तरफ क्या लेना है, करंट। करंट आपका मिली एम्पियर्स में है, ये आपकी बेटा जी वोल्ट्स में। सही हो गया। अब ध्यान से सुनना, मैं पहले समझा दूं उसके बाद ग्राफ बनाऊंगा। जब आपने लो, ये चल जाएगा सर्किट अपना, ये सर्किट चल जाएगा अपना, बैटरी तो लगाई नहीं है, रियोस्टेट लगा के खुश, ग्राफ बनेगा, वोल्टेज बढ़ा दो। बैटरी तो अभी हमने लगाई नहीं है यार। ओके, इसमें बैटरी तो लगाओ, यहां लगा देते हैं, ये तो कमाल होने वाला था। ओके, ये बैटरी होगी पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। ओके जी, मैं ये कहने वाला था, अगर ये बैटरी इस वक्त 0.1 वोल्ट पे है तो क्या सर्किट में करंट शो हो जाएगा, सर्किट में करंट शो हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बैरियर इसका कितना है, 0.7 वोल्ट का। यानी बैटरी 0.1, 0.2, 0.3, 0.7 तक तो करंट शो करेगी ही नहीं इस सर्किट में। जब तक आप बैरियर क्रॉस नहीं करोगे तब तक करंट नहीं आने वाला। बोलो तो क्लियर ही है, राइट है। मतलब ग्राफ पहले तो वोल्टेज बढ़ती जाएगी, उसके बाद मतलब स्टार्टिंग में ऐसे नीचे रहेगा 0 पर, ठीक है। जब तक बैरियर नहीं क्रॉस होता करंट उठेगा ही नहीं, उसके बाद करंट उठना स्टार्ट होगा। तो मैं एक बार फ्री हैंड से डायग्राम बना रहा हूं, यहां से स्टार्ट किया, ये बनेगा ग्राफ। शुरू में करंट होगा ही नहीं, फिर एकदम धीरे धीरे करके राइज होगा, उसके बाद बेटा लगभग लीनियर रहेगा जैसे कि ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, और फाइनली ये मुड़ जाएगा ऊपर को। सैचुरेशन बोलते हैं इसको, सैचुरेशन आ जाती है कि एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद अब ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ने वाला नहीं है। ये एक पीएन जंक्शन डायोड का टिपिकल ग्राफ है। टिपिकल, टिपिकल मतलब इसकी शेप ऐसी आनी है तो मतलब ऐसी ही आनी है, आप उसमें वेरिएशंस अपने हिसाब से नहीं क्रिएट कर सकते। अगर आपका डायोड आइडियल है तो उसको ऐसी ही शेप देनी चाहिए, अगर ऐसी शेप नहीं दे रहा तो मतलब डायोड में गड़बड़ है। ओम्स लॉ का टिपिकल ग्राफ है जी, वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आना चाहिए। आप 11th क्लास में पढ़ते हो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ डक्टाइल मटेरियल, पढ़ते हो कि नहीं?
कि पहले इलास्टिक लिमिट आती है, प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर पूरे, वो टिपिकल, टिपिकल मतलब पर्टिकुलर, ठीक है, टिपिकल मतलब इस टाइप का ही आना चाहिए, पर्टिकुलर टाइप, ठीक है, एक विशेषता होगी उसकी। तो यही शेप होनी चाहिए इसकी। यहां पर नीचे है, उसके बाद यहां से उठा लगभग सीधा, और यहां पर क्या है, सैचुरेशन आनी है, ठीक है जी। अगर आप इस ग्राफ को एनसीईआरटी बुक से जाकर देखो तो और क्लैरिटी आएगी। लगभग सही बना है, लेकिन मैं कहता होता हूं जो टिपिकल शेप्स होती हैं, जब मैं बनाऊंगा उसमें 5-10% एक्चुअल से तो वेरिएशन आएगी आएगी। अब इसको देख के जब तुम बनाओगे, अगर तुमने 5-10% और रॉन्ग साइड में वेरिएशन डाल दी तो टोटल वेरिएशन आपकी बढ़ जाएगी ना। तो असल ग्राफ से थोड़ा सा क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो इस ग्राफ की शेप आप अपनी एनसीईआरटी बुक में से जाकर देखो, उसके हिसाब से बनाओ, ताकि वेरिएशन हमारी वही 5-10% ही रहे, बढ़े ना। बोलो क्लियर है कि नहीं? पढ़ा हुआ ना, एरर तो बढ़ती जाती है, अदरवाइज अगर परसेंटेज एरर वगैरह वाले +1 में आते हैं तो एक बार एरर आ जाए वैल्यू में, तो अगली बार उस एरर वाली वैल्यू का यूज करोगे तो एरर बढ़नी है, कम नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको एक बार परफेक्ट बुक से जरूर एक बार अपना आइडिया ले लेना कैसी ग्राफ बनेगा। जल्दी बोलो, जितना बोलो क्लियर है वो बोल दिया करो। यही शेप आनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ड्रॉ फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। ड्रॉ फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। आपको ये ग्राफ बनाना, ये 1 नंबर भी दिलवा सकता है लेबल करने पर, कभी कभी ये 2 नंबर में भी आ सकता है। ये मिली एम्पियर्स में, ये वोल्ट्स में। यहां पे एक चीज और बनाएंगे, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, जहां पे ये टच करेगा ये आपके बैरियर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, 0.7 वोल्ट। जहां से उठा ना ये, यहां से हल्की सी लाइन से टेंजेंट बनाकर, ये जो कर्व जा रहा है ना बेटा, कर्व के जहां से भी टेंजेंट परफेक्ट सा बन रहा है, टेंजेंट बनाओ, ठीक है। वैसे इसको बोलते क्या है, नी वोल्टेज बोलते हैं, नी। क्या बोलते हैं इसको, नी वोल्टेज। वैसे ये बैरियर वोल्टेज को ही रिप्रेजेंट कर रही है, बट इट इज टर्म्ड एज नी वोल्टेज, ठीक है, क्लियर है। इसको कहते हैं नी वोल्टेज। ऊपर वाला पॉइंट क्या है, सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट भी शो कर लो, वहां पे सैचुरेशन आ जाती है। ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया बेटा जी, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आगे बढ़ाएं बात को। अगली बात रिवर्स बायस, अगली बात आ गई रिवर्स बायस। ओके, हो जाएगा आज टाइम पे ही। चेंज कर दें इसको, चेंज कर दें इसको। फॉरवर्ड बायस कर्व में नी वोल्टेज का अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है, आपको बताना है, शो करना है कि इसको नी वोल्टेज कहते हैं। अगली बात आ गई जी, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ओके, डायोड, बैटरी, रियोस्टेट, यहां लगाना है आपने माइक्रोमीटर, मिलीमीटर नहीं करंट दे पाएगा। यहां लग गई आपकी वोल्टेज। ये ग्राफ बनाएंगे हम नेगेटिव वाली साइड। ये रिवर्स वोल्टेज है वोल्ट में, ये रिवर्स करंट है माइक्रो में। बन गया जी, हाँ जी। हाँ, पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से डायोड का पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। गलत बना दिया मैंने, पॉजिटिव यही था, पॉजिटिव से क्या जोड़ा, पॉजिटिव, नेगेटिव से क्या जा रहा है, नेगेटिव, ठीक ही लगाए थे। पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। इसमें देखो
बैटरी का जिस साइड नेगेटिव है उस तरफ डायोड का क्या है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है ना बेटा, ये जो ट्रायंगल पी है और ये लाइन क्या है, एन है, जो आपका सिंबल है उस सिंबल में ये पी है, ये एन है। आपको मतलब वहां कोई नहीं बताएगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो आपको जज करना ना। मतलब फिर से एक बार देख लो, जो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, ओके जी। ये डायग्राम बन गया होगा। थोड़ा बहुत करंट चलना है, किधर को चलेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण इस तरफ चलना है। ये हमेशा रिवर्स में बनाना है। कहां पे, डायोड में, हाँ डायोड में मैंने गलती, डायोड वाला पिछली बार में तो सही लिखा था शायद, पिछली बार में तो सही लिखा था। ये तो नेगेटिव है पॉजिटिव, ये मैंने गलती, जो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है ना बेटा। एक मिनट यार, कहां कंफ्यूज हो गए, ये डायोड का पॉजिटिव है, समझ गए, ये डायोड का क्या है, नेगेटिव है। कोई कंफ्यूजन, इसको क्या लिख दो पी, इसको क्या लिख दो एन, ठीक है, ठीक है, ओके। अब इस पे आते हैं। अगर आप इसको डायोड का पी और एन बोल रहे हो तो मैंने गलत लगा दिया था। अगर बैटरी के हिसाब से देख रहे हैं तो सही था वो। तो मैं क्या करता हूं, इसको पी और एन ही लिख देता हूं। ये पी है, ये क्या है, एन है। जल्दी बोलो, समझ गए, ठीक है। अब ये क्या है, पॉजिटिव। तो ये वाला एंड तुमने किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव से जोड़ दिया भाई। तो हाई पोटेंशियल पे कौन है, ये वाला एंड है कि वो वाला एंड है, यही वाला हुआ। तो इस सर्किट के हिसाब से इसको क्या शो करेंगे, पॉजिटिव, और इसको क्या शो करेंगे, नेगेटिव। जल्दी बोलो, समझ गए ना, वो मतलब इस सेंस में था, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। डायोड का जो वो है उसको मैंने पी और एन लिखा है। अब हो गया क्लियर, देख लो, ठीक है जी। पिछले वाले में देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव था इसलिए इधर पॉजिटिव है भी, ये पी है, पी से पॉजिटिव, एन से नेगेटिव, ठीक है। ये क्या चल रही है आपकी, रिवर्स बायसिंग। तो पी से क्या जुड़ना था, नेगेटिव, एन से क्या जुड़ना था, पॉजिटिव। बोलो ठीक है, रिधिमा एंड हिमांशी, हो गया क्लियर, क्या अभी भी कंफ्यूजन है, ठीक है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे आओ जल्दी से भाई। रिवर्स बायसिंग है, करंट तो चलना ही नहीं है, छोटा मोटा करंट तो वैसे ही नहीं आना, राइट। तुमने माइक्रोमीटर लगा रखा है तो थोड़े बहुत फिर भी चांसेस हैं आ जाने के, लेकिन अगर वोल्टेज काफी कम है तो बिल्कुल ही नहीं आना। अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो भी नहीं आना, वोल्टेज और बढ़ाओगे करंट थोड़ा सा दिखना शुरू होगा, लेकिन उनको बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत कम है, करंट बहुत कम है। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं, थोड़ा बोला करो हाँ ना। ये ग्राफ बिल्कुल चेंज करो, कुछ गड़बड़ किया हमने। एक्स एक्सिस पे क्या लेते होते हैं, वोल्टेज। वाई एक्सिस पे क्या लेना है बेटा, करंट, ठीक है जी। आप वोल्टेज नेगेटिव साइड पे बढ़ा रहे हो, करंट को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, जितना भी है बहुत कम है, बहुत कम है, दिख रहा है भाई, बहुत कम। थोड़ा सा शो हो रहा है कि नहीं, ये देखो, बोला तो करो यार, थोड़ा सा तो शो हो रहा है, करंट नीचे को आया है, करंट वाली लाइन ही है ना, लेकिन ये बहुत कम है, तो करंट को बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आपने वोल्टेज इंक्रीज की, करंट बहुत कम आया, बहुत कम। क्यों कम आया, मेजोरिटी चार्ज कैरियर को तो चलने नहीं दे रहे तुम, थोड़ा बहुत कौन दे रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दे रहे हैं। अब वोल्टेज बढ़ा दोगे, करंट को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, वोल्टेज और बढ़ाओगे, करंट को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो लगभग उतने का उतना, उतने का उतना, उतने का उतना ही है। अब आप वोल्टेज बढ़ा बढ़ाकर देख रहे हो, आपने वोल्टेज बढ़ाई 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5-7 वोल्ट कर दोगे, जब मान लो थोड़ी ज्यादा ही कर दी तुमने, 6 वोल्ट कर दी, तो बेटा बढ़ाते बढ़ाते शुरू में तो करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद करंट एकदम ही क्या कर जाएगा, राइज कर, क्या कर जाएगा, एकदम ही राइज कर जाएगा।
ये टिपिकल ग्राफ है, ज्यादा वोल्टेज करने पे एकदम ही क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। जिस वोल्टेज पे करंट एकदम ही राइज कर गया उस वोल्टेज को कहते हैं इसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज। वो वोल्टेज जिसपे की ब्रेक डाउन हो जाए क्या कहते हैं इसको, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब हुआ क्या पता, आपको याद होगा कि दोनों साइड पे पी और एन टाइप मटेरियल है। ये किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का बना हुआ। अब दोनों तरफ चाहे पी हो चाहे एन हो खूब सारे सिलिकॉन है और उनके चारों तरफ खूब सारे क्या हैं, बॉन्ड्स हैं। बोलो समझ गए। इस एन टाइप में भी भाई चारों तरफ क्या है, वो सिलिकॉन सिलिकॉन और उसके खूब सारे, याद है ये डायग्राम, बॉन्ड्स तो है ही है, इमेजिनेशन होगी होगी, खूब सारे सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड्स ही बॉन्ड। ठीक है, शुरू शुरू में वो जो 4 इलेक्ट्रॉन टूट के आए थे और होल्स आए थे अपने आप वही थे बस। जो कंडक्शन हो रही है वो किसके कारण हो रही है, वो तो जो एक्सटर्नली डाले गए उनके कारण हो रही है। लेकिन जब वोल्टेज बेटा ज्यादा ही बढ़ने लग जाती है, ज्यादा बढ़ने लग जाती है, तो इस मटेरियल के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाएगा, ऊपर से थोड़ा बहुत ये हीट अप हो जाता है उस वोल्टेज के कारण, तो ये जो बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको एनर्जी मिल जाती है और ये बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। बोलो समझ रहे हो कि नहीं। जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो एकदम ही होंगे, वो कंट्रोल में तो होंगे नहीं। जो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे वो एकदम ही क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और एकदम ही खूब सारे इलेक्ट्रॉन और खूब सारे क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। कोई माइनॉरिटी कोई मेजोरिटी नहीं बचेगी अब। बोलो समझ रहे हो कि नहीं। इस साइड में पी साइड में भी 4 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे माइनॉरिटी में, उधर 4 ही क्या थे, होल्स थे, जिनके कारण माड़ी मोटी कंडक्शन हो रही थी। लेकिन जैसे ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो इधर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स और खूब सारे होल्स आ जाएंगे। बोलो समझ रहे हो कि नहीं। इधर भी खूब सारे इलेक्ट्रॉन खूब सारे होल, चारों तरफ मेजोरिटी मिनोरिटी कुछ नहीं बचा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा बाढ़ आ जाएगी और एकदम करंट क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। जल्दी बोलो समझ रहे हो कि नहीं। जब तक तो नहीं टूटेंगे नहीं टूटेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रीच हुई, टेम्परेचर रीच हुआ, एकदम ही वो टूट जाएंगे और एकदम करंट क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। बोलो समझ गए कि नहीं। तो ये एकदम करंट क्यों राइज हुआ, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कहीं पे लिख सकते हो कि एट ब्रेकडाउन वोल्टेज, एट ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज तो हमने मेंशन कर ही दी है। एट ब्रेकडाउन वोल्टेज large number of electron and hole pairs are created. Large number of electron and hole pairs are created due to breaking of covalent bonds. Due to breaking of covalent bonds. Therefore, current rises abruptly. Therefore, current rises abruptly. एकदम ही करंट क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। जल्दी बोलो समझ गए, तो बोलो करो ठीक है, क्लियर है, ओके। अब इसको एग्जाम में कॉमनली बेटा ये इकट्ठे आता है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में भी इकट्ठी बना होगा, उसी चीज को दोबारा बना देते हैं बस। इस तरह फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, पॉजिटिव वाली साइड पे फॉरवर्ड वोल्टेज इन वोल्ट, ये नेगेटिव वाली साइड पे बेटा रिवर्स वोल्टेज है, ये भी किस में है, वोल्ट में। ये नेगेटिव करंट है, रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर्स में, ये फॉरवर्ड करंट है मिली एम्पियर। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स बन गए, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ये बन गया, ये ब्रेकिंग वोल्टेज हो गई। ओके, यहां पर क्या बना देनी है आपने, नी वोल्टेज। ये क्या है जी आपकी, ब्रेकिंग वोल्टेज।
सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, ग्राफ 2 नंबर मिल सकते हैं। तो दिस इज टिपिकल VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ PN जंक्शन डायोड। ठीक है, मेरी सजेशन एक बार जाकर बुक में जरूर डायग्राम देखना, उसमें प्रॉपर और लेबलिंग के साथ दिया होगा। ठीक है, यहाँ डायग्राम लेकर नहीं आ पाया मैं, टाइम नहीं था, नहीं तो मैं यहीं पे नॉर्मली सारे एनसीईआरटी के डायग्राम वगैरह शो कर देता हूँ आपको, तो टाइम नहीं मिला, लेकिन ऐसे ही करा दिया, चलो हो तो गया अपना काम। आप एनसीईआरटी बुक में से जाके देखना जरूर। ठीक है जी, तो आज का काम कंप्लीट हो गया अपना। अब बस कुछ ही दिनों का काम बचा है, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मेरे ख्याल से हम इसको क्लोज कर देंगे। मेन सबसे रेक्टिफायर बचा आपका। ठीक है, रेक्टिफायर करके चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बाकी करेंगे ब्रेक के बाद।